बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस का, जिसमें हमने मेंडल्स के लॉ स्टडी किए। मेंडल्स का काम हम स्टडी कर रहे थे। मेंडल्स ने लॉ बनाए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हवाले से जेनेटिक्स का एक उसने प्रिंसिपल बनाया। और इसी तरह से जो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो काफ़ी मशहूर हुए, उसके इस काम से मुतासिर होकर डिफरेंट साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक्स पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये साबित किया कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर तमाम की तमाम जो ट्रेड्स हैं वो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। तमाम की तमाम ट्रेड्स मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। कुछ ट्रेड्स हैं जो मेंडल्स लॉ को फॉलो करती हैं, कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो इससे डेविएट करती हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी हैं जिनको मोर देन वन पेयर ऑफ जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी भी हैं जिनको एक ही जीन पेयर में दो से ज्यादा अलील कंट्रोल कर रही होती हैं। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, ये इस किस्म की डेविएशन का मुंह बोलता सबूत है जो मेंडल्स लॉ से इनहराफ कर रही हैं, मेंडल्स के प्रिंसिपल से इनहराफ कर रही हैं। तो हम कोडोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस में जो जीन के अलील्स होती हैं वो एक ही जीन पेयर के अंदर टू डिफरेंट अलील्स वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, वो अपने आप को अपना इजहार कर रही होती हैं। जिस तरह से हम ए बी ब्लड ग्रुप, इसकी एग्जांपल हमारे सामने है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके अंदर दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, और इस तरह से वो जो हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट होमोजाइगस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पास है जी ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इस ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक जीन आई कंट्रोल कर रहा होता है। एक जीन आई कंट्रोल कर रहा होता है, और इस आई की तीन अलील्स होती हैं। इस आई की तीन अलील्स होती हैं, और वो तीन अलील्स कौन सी हैं? नंबर 1 आई ए, और दूसरी अलील आई बी, तीसरी अलील जो है वो स्मॉल आई। ठीक है। अब ह्यूमन ब्लड के अंदर जो आई ए अलील है, चाहे ये पेयर की शक्ल में आ जाए, आई ए और आई ए, एक जीन पेयर के अंदर दोनों अलील्स मौजूद हैं, तो ये ब्लड के अंदर जो एंटीजन प्रोड्यूस करती हैं वो एंटीजन ए प्रोड्यूस करती है। एंटीजन ए प्रोड्यूस करने से जो ब्लड की फिनोटाइप बनती है वो ए होगी। अब इस शख्स का ब्लड ग्रुप ए होगा, उसकी फिनोटाइप ए होगी। और अगर किसी तरह से दो अलील्स इस तरह से मिल जाएं, आई ए और स्मॉल आई, तो उस सूरत में भी ये एंटीजन ए प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जब एंटीजन ए प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो फिनोटिपिकली ये ब्लड भी ब्लड ए होगा, ये ब्लड ग्रुप भी ए होगा। इसमें जो स्मॉल आई है वो रिसेसिव है, और कैपिटल आई जो है वो डोमिनेंट है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप ए होगा इसका। अब आई बी को, अलील आई बी जो है पेयर की शक्ल में भी, जिस तरह से आई बी और आई बी इस पेयर जीन पेयर की शक्ल में ये एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहा होगा। जब ये एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहा होगा तो इस सूरत में जो ब्लड ग्रुप की फिनोटाइप बनेगी वो कौन सी होगी? बी होगी। यानी इस सूरत में उस शख्स का ब्लड ग्रुप बी होगा। इसी तरह अगर आई बी के साथ स्मॉल आई अलील मिल जाती है, स्मॉल आई, तो उस सूरत में क्या होगा?
उस सूरत में भी क्योंकि आई बी यहां पर डोमिनेंट है जिस तरह से आई ए डोमिनेंट है, और यही मेंडल्स कहता है। मेंडल्स ने यही कहा कि जो डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन उसने बताई कि आई ए डोमिनेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। स्मॉल आई रिसेसिव है, अगर ये सिंगल एलील है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और जो डोमिनेंट है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसी तरह से यहां पर देखें आई बी डोमिनेंट है तो उसने एंटीजन बी प्रोड्यूस किया और इस तरह से ब्लड ग्रुप बी बन गया। आई बी और स्मॉल आई में स्मॉल आई रिसेसिव है। मेंडल्स कहता है कि स्मॉल आई रिसेसिव है तो आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और एंटीजन बी प्रोड्यूस करेगा। जब एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहा होगा तो इस सूरत में ब्लड ग्रुप जो है वो बी ही होगा। इन दो कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए होगा और इन दो सिचुएशंस के अंदर ब्लड ग्रुप जो है बी होगा, क्योंकि बी भी डोमिनेंट है और ए भी डोमिनेंट है। इसी तरह से जो आई अलील है ये अपने आप को जब पेयर की शक्ल में, एक जीन पेयर की शक्ल में दो आई अलील्स इकट्ठी होती हैं तो ये दोनों अलील्स कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करती। नो एंटीजन। जब नो एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप की जो फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा, ना ए होगा ना बी होगा बल्कि ओ होगा, क्योंकि ना तो एंटीजन ए प्रोड्यूस हो रही है ना ही बी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ये उन दोनों से ब्लड ग्रुप डिफरेंट होगा और इसको हम ब्लड ग्रुप ओ का नाम देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी तरह से आई ए और आई बी ये दोनों अलील्स पेयर बना लेती हैं तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में क्या होगा? दोनों डिफरेंट अलील्स हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। एंटीजन ए भी प्रोड्यूस होगी और एंटीजन बी भी प्रोड्यूस होगी। एंटीजन बी भी प्रोड्यूस होगी। अब देखिए यहां पर मेंडल्स लॉ से इनहराफ किया जा रहा है, उससे डेविएट हो रही है ये कहानी जो है। आई ए और आई बी दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, जबकि मेंडल्स ये कहता है कि एक डोमिनेंट होता है अलील तो दूसरा रिसेसिव होता है, और अगर दो रिसेसिव इकट्ठे होते हैं तो तब जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वरना रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यहां देखें दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस सूरत में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो होगा ए बी। ए बी एक दूसरे से को डोमिनेट हो रही हैं। आई ए आई बी से को डोमिनेट हो रहा है, तो यही मेंडल्स लॉ से इनहराफ है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने यही प्रूफ किया कि तमाम ट्रेड्स जो हैं वो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। तो यहां पर देखें ये ट्रेड जो ए बी ब्लड ग्रुप बना रही है वो वाली ट्रेड जो है वो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करती, मेंडल्स लॉ से इनहराफ कर रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।